ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। पनमीय शिरसा नेमिं गुणरेण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरेण निलयं पैडि समुकितनम् ओच्छम्। गाथा नंबर है 86। नो आगम भावो पुनः सग सग कम्म फल संजुदो जीवो पौगल वियायाणम् नत्ति हो नो आगमो भावो अब नो आगम भाव कर्म को बता रहे हैं। नो आगम भाव कर्म जो है वो क्या है? नो आगम भावो पुनः कैसे है? सग सग कम्म फल संजुदो जीवो। अपने अपने जो कर्म है उस कर्मों का जो फल है उस फल को भोगने वाला जीव नो आगम भाव कर्म है। क्योंकि प्रत्येक अपने अपने कर्म होता है, अपने अपने फल होता है, और जितना जो जिस कर्म का फल है उस कर्म का फल जीव भोगता है तो वो उसका नो आगम भाव है। क्योंकि भाव में तो फल ही आता है, द्रव्य में तो द्रव्य आता है, तो इसलिए और जीव से संबंधित है तो जीव में आएगा। उद्गल से तो वो कहते हैं कि नो आगम द्रव्य जो है पौगल विवायाणम, पौद्गल विपाली की जितना भी कर्म है, उद्गल विपाकी जो कर्म है उसमें नो आगम भाव नथी, नो आगम भाव कर्म नहीं है। क्योंकि उद्गल क्या भोगेगा? शरीर को ही भोगता थोड़ी है। शरीर के संबंध में, शरीर में जीव का संबंध है इसलिए जीव भोगता है, शरीर थोड़ी भोगता है। तो इसलिए पुद्गल के रचना जितने भी है पुद्गल से संबंधित, वो शरीर में जो पुद्गल का रचना है वो नहीं भोगता है, जीव भोगता है। इसलिए पुद्गल विपाकी में नो आगम भाव कर्म नहीं है, ये समझ लेना। अब जो है इस प्रकार से प्रकृति समुत्कीर्तन नाम का प्रथम अधिकार जो है वो समाप्त हो जाता है, 86 गाथा में हो जाता है वो। अब बताते हैं जो कर्म है उसका बंध उदय सत्व जो है वो दूसरे अधिकार में बताया जाएगा। फिर आचार्य क्या करते हैं? मंगलाचरण पूर्वक फिर दूसरा अध्याय बोलिए, दूसरा अधिकार बोलिए, तो शुरू करते हैं। नमियो ननेमि चंदम असहाय पराक्रमं महावीरं बंधुदय सत्तजुत्तम भोगादेशे थवम् ओच्छम्। नमिऊन नेमि चंदम, नेमिनाथ भगवान को नमस्कार। वो कैसे है? असहाय पराक्रमम, महापराक्रम है, महावीर है, और असहाय करते जीत नहीं सकते उनको कोई, वो अजय है अपने आप में, इसलिए असहाय पराक्रम महापराक्रमी महावीरम, महान वीर। महावीर बोले तो महावीर भगवान नहीं, उसमें वीरता महान है।
ऐसे नेमी चंदम नेमिनाथ तीर्थंकर को नमिऊन नमस्कार करके क्या कहेंगे? ओगादेशे तवम मोक्षम। ओग और आदेश, ओग का अर्थ है गुणस्थान, आदेश का अर्थ है मार्गना स्थान। जिसके अंदर गुणस्थान और मार्गना स्थान का वर्णन आएगा और स्तव रूप से जो कथन किया जाएगा वो बंद उदय सत्व जुत्तम, बंद उदय सत्व युक्त ये स्तवम वोच्छम, स्तव को मैं बताता हूँ। ऐसे नेमिनाथ भगवान को नमस्कार करके नेमिनाथ तीर्थंकर क्या करते हैं? बता रहे हैं। हाँ, आदेश मीन्स मार्गना, ओग मीन्स गुणस्थान। ओग मीन्स गुणस्थान और आदेश मीन्स मार्गना स्थान। गुणस्थान भी 14 है, मार्गना स्थान भी 14 है। 14 मार्गना, 14 गुणस्थान। अब गाथा स्टार्ट होगा। स्तव का लक्षण क्या है? स्तव किसको कहते हैं? स्तुति किसको कहते हैं? कथा किसको कहते हैं? वो बताते हैं। सयलंगे कंगे कंगियार, सवितरं संसखेवं, वन्नन सत्तं थैथुये, धम्म कहा होय नियमेन, थई थुई थम्म कहा, ये 3 चीज है। स्तव, स्तुति और धर्म कथा। सयलंग सवितरम संसेखेवम, सयलंग संपूर्ण अंग, सर्वांग संबंधी अंग जो है सब अंगों को लेकर जो कथन करोगे, विस्तार पूर्वक कथन करो या संक्षिप्त में कथन करो, उसका नाम है स्तव। उसका नाम क्या है? स्तव। जैसा कहते हैं ना 24 तीर्थंकर का इकट्ठा स्तुति करो तो विस्तार पूर्वक वो या संक्षिप्त, तो वो हो गया स्तव। और एकंग सवितरम संक्षिप्त, एक अंग का जो विस्तार पूर्वक वर्णन करने वाला हो या संक्षिप्त में वर्णन करना हो, थुई उसका नाम स्तुति है। तो आदिनाथ स्तुति, महावीर स्तुति ऐसे कहेंगे। एक एक होगा तो एक एक के लिए स्तुति, सामूहिक होगा तो स्तव। ऐसे स्तव किसको कहते? 24 तीर्थंकर का वर्णन जिसमें होगा या उसका अधिकार हो या स्तोत्र हो उसको स्तव कहेंगे। और एक होगा तो स्तुति। फिर एक अधिकार सवितरम संक्षेप, एक अधिकार का, एक अधिकार को विस्तार से या संक्षेप से जो वर्णन करेगा उसका नाम है, क्या नाम है? धर्म कथा। उसका नाम धर्म कथा है। तो इस प्रकार से धर्म कथा। वर्णन सत्यम, ऐसे वर्णन करने वाला शास्त्र जो है उसका स्तव कहो, स्तुति कहो, धर्म कथो कहो, ऐसे बताया गया है। उनको स्तव, स्तुति और धर्म कथा ऐसे कहा जाता है। आगे पैडिठिगी अनुभाग, पदेश बंदोति चलुह्यो बंदो, उक्कस्सम अनुक्कस्सम,
जहन्नम जन्नगन्ते पुतम् पुतम् पैडिट्ठिति अनुभाग पदे सबन्धोति चतुर्विहो बन्धो उक्कस्सानुक्कस्सम् जहन्नम जन्नमगन्ति पुदम् पुदम्। आप देखो पृथक, पुद का अर्थ है पृथक। प्रकृति, पैड़ी मीन्स प्रकृति, ठिदी मीन्स स्थिति बंद, प्रकृति बंद स्थिति बंद, अनुभाग अनुभाग बंद, उपदेश बंदो बंद सबके साथ लगाना, प्रकृति बंद, प्रदेश बंद, स्थिति बंद, अनुभाग बंद इति। इस प्रकार से चौविहो बंदो, चार प्रकार के बंद है। चार प्रकार के बंद का वर्णन करने वाला हमारे यहाँ महाबंद शास्त्र था। धवलाजी, जय धवलाजी, महाधवलाजी ये शास्त्र है, उसमें चार प्रकार के बंद का वर्णन करते हैं। अर्थात यही एक एक कर्म में चारों होते हैं। ज्ञानावरण में भी प्रकृतिबंध, प्रदेशबंध, स्थितिबंध, अनुभागबंध, दर्शनावरण में प्रत्येक कर्म में ये चार प्रकार का बंध होता है। ये नहीं कि ये स्वतंत्र बंध होता है, ऐसे नहीं। जो भी प्रकृति है, प्रकृति का अर्थ क्या होगा? जो स्वभाव है उसका नाम प्रकृति है। ज्ञानावरण कर्म का स्वभाव है ज्ञान गुण को प्रकट नहीं करना, दर्शनावरण का दर्शन गुण को प्रकट नहीं करना आदि, तो वैसे ही प्रकृति हो गया। और ठिदी क्या है? कितना समय तक हमारे पास कर्म रहते हैं वो स्थिति है। और जो अनुभाग है, अनुभाग करते फल देने की शक्ति कर्मों का, वो अनुभाग है। फिर वो प्रदेश जो है वो क्वांटिटी, कितना कर्मों का पुंज आता है, एक समय में कितना कर्म आ रहे हैं, उसका नाम है प्रदेश। इस प्रकार से बंद होता है। इसमें फिर प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग इन सभी में क्या होता है? उक्कस्सन उक्कस्सम, उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट, और जहन्नम अजन्नम, जगन्य और अजगन्य, इस प्रकार से बंद होता है। इस प्रकार से बंद होता है। और ये चार प्रकार के बंद को समझ लेना। प्रत्येक में उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जगन्य और अजगन्य, ऐसे समझ के चलने का है। अब अपने आप में समझ में आएगा क्योंकि प्रत्येक चीज़ का जो होता है तो उत्कृष्ट होता है या तो अनुत्कृष्ट होता है, जगन्य होता है या तो अजगन्य होता है। तो जगन्य के अंदर अजगन्य, उत्कृष्ट के अंदर बोला अनुत्कृष्ट, ऐसे। सादि अनादि ध्रुव अध्रुवोय, बंदो दो जेठमादिसु, नानेगम जीवम पड़े, ओ आदेशे जहाँ जोगम, सादि अनादि ध्रुव अध्रुवो, बंदो दो जेठमादिसु, नानेगम जीवम पड़ी, ओ गादे से जहाँ जोगम। हाँ, शुरू। सादी बंद, अनादि बंद, ध्रुव बंद, अध्रुव बंद, ऐसे ये जेठम आदिसु, जेठम मीन्स उत्कृष्ट को आदि लेके,
जितना भी कर्म है उन सब को उत्कृष्ट को आदि करके जो भी बंध है इसमें सादी अनादि ध्रुव अध्रुव ये चारों भी सेट हो जाता है। फिर आगे करेंगे कौन से बंध है क्या है, ये तो पहला अभी सिर्फ बता रहे, भूमिका बता रहे। फिर कौन से कर्म उत्कृष्ट है बंध होता है, कौन से कर्म का सादी बंध है, कौन से कर्म अनादि है, कौन से बंध ध्रुव है, कौन से कर्म अध्रुव है। ये सब कर्म प्रकृतियों को 148 कर्म प्रकृतियों में उत्कृष्ट बंध कहाँ पर होता है, अनुत्कृष्ट बंध कहाँ पर होता है, जगन्य बंध कहाँ पर होता है, अजगन्य बंध कहाँ पर होता है। फिर ये शादी में, अनादि में और ध्रुव अध्रुव में सब गाथाओं के द्वारा आगे विश्लेषण किया जाएगा। अब सिर्फ इसका सिर्फ शब्द शब्द को समझो। नानेगम जीवम पड़ी, फिर क्या है, नान नान एगम जीवम, नान एगम मीन्स नाना जीवम, एगम जीवम, नाना जीव की अपेक्षा से बंध बताया जाएगा और एक जीव की अपेक्षा से बंध बताया जाएगा। उन स्थानों के अपेक्षा में बंध होता है। पड़ी प्रत्येक ओघ आदेश जहाँ जोगम, यथा योग्य गुणस्थान और मार्गना स्थान में नाना जीव की अपेक्षा से कथन किया जाएगा और एक जीव की अपेक्षा से कथन किया जाएगा। ये हो गया ये गाथा नंबर 90 का। इस प्रकार वो समझ के चलना है। फिर आगे सब विस्तार पूर्वक समझेंगे, इसका विश्लेषण होगा, तब आपको अच्छी तरह से पता चलेगा उत्कृष्ट का बंध कहाँ हुआ, फिर वही कर्म का जगन्य बंध कहाँ होता है और ध्रुव बंध किसको होता है, अध्रुव बंध किसको होता है, कौन से कर्म ध्रुव है, कौन से कर्म अध्रुव है, सब। जय बोलो 24 भगवान की जय।